गुड मॉर्निंग किड्स। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था हमारी इंटरनल मेमोरी के बारे में। अब इसमें पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी हमने पढ़ी जो कंप्यूटर में होती हैं और कंप्यूटर के साथ ही होती है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। ठीक है, एक बार वापस से देख लेना अगर आपको लर्न नहीं है तो। रैम एंड रोम हमने पढ़ा था। और इंटरनल मेमोरी वो जिसमें कि कंप्यूटर वर्क करते, जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं और उस वक्त जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम उसमें डालते हैं और उसमें कंप्यूटर में होता है, वो इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, प्रेजेंट। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है वो देखिए। द मेमोरी वेयर द डेटा इज स्टोर्ड एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। जो मेमोरी वो मेमोरी जिसमें हम डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करके रख रहे हैं, वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। डेटा इज़ नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा लॉस्ट नहीं होता इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ। इवन अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो गया है तो भी नहीं होता है। अब इसको इस तरह से मैं पहले समझा दूँ, उसके बाद मैं इसकी रीडिंग करके समझा दूँगी बच्चों कि ये होता ये है, जैसे हम मूवी की सीडी लगाते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, मूवी की सीडी हमने लगाई कंप्यूटर में और लाइट चली गई तो क्या वो मूवी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी? नहीं ना, वो उसमें ही रहेगी। जब लाइट आएगी तो हम उसको दोबारा देख लेंगे। तो सेम वही कंडीशन है। तो ये होती है एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, तो लाइट जाने का इस एक्सटर्नल मेमोरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द एक्सटर्नल मेमोरी इज़ एसेंशियल बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज़ लेस। एक्सटर्नल मेमोरी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कंप्यूटर, हालांकि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, कोई बात नहीं, हम हार्ड डिस्क रैम बहुत ज़्यादा ले लेंगे, कोई हम बहुत कुछ उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम होगा जब वो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज हमारा फुल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए इंटरनल स्टोरेज होता है कि हाँ, हम ठीक है थोड़े टाइम के लिए उसे रख लें, उसके बाद उसे एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करके रख लें ताकि वो डेटा हमारे पास सेफ्टी से पड़ा रहे। ओके, तो एक्सटर्नल मेमोरी बहुत ज़रूरी होती है। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर इज़ लेस, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर का बहुत कम होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्लियर? इट इज़ स्टोर्ड एट प्लेसेस अदर दैन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये इट इज़ स्टोर्ड, इसको स्टोर किया जा सकता है। जैसे प्राइमरी मेमोरी को सिर्फ कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर को प्राइमरी मेमोरी में, अगर कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में कोई हमने डेटा छोड़ा है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, एक हमारे ही कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसी को खोलना पड़ता है। लेकिन जो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये हम अलग अलग उसमें CD, DVD, पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड डिस्क में, CD में, DVD में, ब्लू-रे डिस्क में, फ्लैश ड्राइव, मल्टीमीडिया कार्ड भी होता है, सिम कार्ड जो होता है, जो आपके लगता है फ़ोनों में भी लगता है ना, वो मल्टीमीडिया कार्ड। ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? अब इनको डिटेल में देख लो। ये हैं, सबसे पहले हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इट इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर। मेन होता है और ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव्स स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन ए हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन ए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इट इज़ फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स। ये किस में होती है? CPU बॉक्स में फिक्स्ड होती है ये। इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करके रख सकती है। हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क। हार्ड डिस्क बहुत अलग अलग मल्टीपल यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके की डिस्क से बनी हुई होती है, विच आर फर्दर मेड अप ऑफ हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल की प्लेटर से बनी होती है ये, ठीक है, बहुत हार्ड होती है। आपने सबने देखी है, जैसे CD आपने देखी है, ठीक है, ऐसा ही मेटल का एक पूरे बॉक्स के अंदर होती है और उसे पूरी तरह से कवर किया जाता है, मेटल से कवर किया जाता है, वो हार्ड डिस्क होती है। अगर कोई CPU अगर कभी खुला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बस सिंपल इतना समझो। जैसे पहले, बहुत पहले अपने मम्मी पापा से पूछिए, अब उनकी सी रिकॉर्डिंग
कैसेट होती थी, उसमें बहुत सिंपल सी वो होती थी और उसको पूरी तरह से प्लास्टिक कवर से कवर किया जाता था। तो सेम वही चीज़ होती है। डेटा इज़ रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेटा रिकॉर्ड होता है, डिस्क के दोनों तरफ डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ डेज हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 2 TB टू 5 TB ऑफ डेटा। टेराबाइट पढ़ा था हमने, तो 5 टेराबाइट तक डेटा इस हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसमें हम इसमें स्टोरेज रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी MB की, TB की कितनी लगी हुई है। ठीक है। CD, नेक्स्ट है CD। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। पूरा नाम है CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो बच्चों, ये जितने भी शॉर्ट नेम्स आ रहे हैं उनकी फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। मैं आपको जो इस चैप्टर के एंड में पहले क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करने के बाद एक वर्कशीट दूंगी, उसमें ये सारी जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनको पूरे डिटेल में आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना होगा और आपको लर्न भी करना होगा, क्योंकि आपका जब भी एग्ज़ाम होगा पूरी बुक में से ये तो आएगा ही आएगा कि किसकी फुल फॉर्म क्या है। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल राउंड मीडियम डिस्क। सबने देखी है CD, ठीक है, सबने देखी है, स्कूल में भी सबको दिखाई है मैंने, 3rd स्टैंडर्ड में मैंने सबको CD दिखाई। विथ अ रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग, इस पर रिफ्लेक्टिंग मेटल की कोटिंग होती है, दिखने वाली रिफ्लेक्टिव होती है। इट कैन होल्ड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट भी होल्ड कर सकता है, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस, वीडियो, म्यूज़िक, यानी सब कुछ इसमें हम होल्ड करके स्टोर करके रख सकते हैं। स्टैंडर्ड CD हैज़ अ डायमीटर ऑफ 120 mm। एक स्टैंडर्ड CD का डायमीटर जानते हो, डायमीटर इसकी यानी कि गोलाई, ठीक है, वो डायमीटर इसका कितना होता है, 120 मिलीमीटर होता है। इट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा, 700 MB डेटा ये स्टोर करके रख सकता है। टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ CD वी नीड टू प्लेस इट इन द CD ड्राइव। अब CD का डेटा को एक्सेस करने के लिए, देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें CD ड्राइव चाहिए, हमारे CPU में CD ड्राइव होना चाहिए, तब हम इस CD को देख सकते हैं। विच इज़ फिक्सड इनटू CPU ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के CPU बॉक्स में CD ड्राइव होता है, DVD ड्राइव भी होता है, CD ड्राइव भी होता है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके 2 नेम्स हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस used for data storage and for recording movie with high video and sound quality। अब हालांकि वो सेम टू सेम वो दिखने वाली होती है, CD की तरह DVD होता है, लेकिन होता ये है कि DVD की क्वालिटी, जो वीडियो और साउंड की क्वालिटी होती है वो CD से ज़्यादा बेटर होती है। ओके, DVD इज सिमिलर टू CD इन शेप में दोनों सेम होती है, साइज में भी सेम होती है, बट कैन स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो DVD है उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, यानी पूरी एक मूवी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं DVD में, लेकिन CD में नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी वेरियस फ्रॉम 4.1 GB टू 17 GB। 4.1 GB से 17 GB, यानी बहुत ज़्यादा हो गया, 17 GB इतनी स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। अ डिवाइस कॉल्ड DVD-ROM इज़ नीडेड टू यूज़ द DVD, और DVD को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, DVD-ROM ये डिवाइस होता है। अगर हम कंप्यूटर में नहीं अगर अदर हम चलाना चाहते हैं DV, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें DVD-ROM नाम का एक डिवाइस आता है, वो हमें चाहिए होगा। ठीक है, ओके, नाउ एक्टिविटी टाइम यूजिंग CD और DVD। प्रेस द पुश बटन प्रेजेंट ऑन द CD/DVD ड्राइव, द ट्रे विल स्लाइड आउट। यानी कि CD या DVD ड्राइव का जब हम बटन प्रेस करते हैं तो एक प्लेट सी आती है, ट्रे सी बाहर निकल के आती है CPU बॉक्स में से, उसमें हम CD/DVD रखेंगे, फिर वापस से बटन को पुश करेंगे तो फिर वो ट्रे वापस अंदर चली जाएगी, और फिर CD और DVD का और जो भी इसमें प्रोग्राम्स होते हैं वो रनिंग ऑटोमेटिकली रन
का हो जाते हैं उसमें कंप्यूटर में। इफ़ द CD DVD डज नॉट प्ले ऑटोमेटिकली, अगर ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है तो हमें CD ड्राइव आइकन है कंप्यूटर फोल्डर में, कंप्यूटर का जो फोल्डर है माई कंप्यूटर का, उसमें CD ड्राइव आइकन होता है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें कुछ कंटेंट दिखाएगा और उसमें हम कोई भी अपनी जो भी हमारी फ़ाइल है उसको ओपन करके उस पर डबल क्लिक करके इसे चला सकते हैं। तो जिसके घर पे कंप्यूटर है वो CD ड्राइव चला कर देख सकता है, वैसे ऑलमोस्ट सबके घर होता है। ठीक है। ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क क्या होता है? इट इज़ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट, ये एकदम नया फॉर्मेट है। इट इज़ रैपिडली रिप्लेसिंग DVD, इसको जो कि DVD को रिप्लेस करता है, यानी DVD की जगह आया हुआ है। इट कैन स्टोर अप 25 GB, ये 25 GB डेटा स्टोर कर सकता है, और वो भी एक सिंगल साइड में, लेकिन दोनों साइड से हम इसको स्पेस स्टोर कर सकते हैं। एक साइड में 25, दूसरे साइड में 25, यानी 50 GB कि दोनों साइड्स पर डुअल साइड में हम 50 GB सेव करके रख सकते हैं। ड्यू टू द ब्लू वॉयलेट लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ यूज़, ये ब्लू वॉयलेट लेज़र टेक्नोलॉजी पर है। ठीक है, इसलिए इसकी क्या है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड, बहुत हाई क्वालिटी का साउंड, गेम्स और म्यूज़िक, मूवीज़ इस पर स्टोर की जा सकती है। इट रिक्वायर्स अ ब्लू रे रीडर, इसके लिए हमें जो डिवाइस चाहिए वो है ब्लू रे रीडर टू बी फिटेड इनटू द कंप्यूटर वेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड, उस कंप्यूटर में फिट होता है जहाँ के इसको यूज़ में लेना है। हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ब्लू रे रीडर हमारे पास नहीं है कंप्यूटर में। ओके, ये बहुत हाई क्वालिटी का होता है जो हमारे अभी तक हमारे स्कूल में यूज़ नहीं आता, इसलिए हमें ज़रूरत भी नहीं है। फ्लैश ड्राइव, पॉपुलरली नॉन एज अ पेन ड्राइव, इसके जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं वही है फ्लैश ड्राइव। इट हैज़ रिप्लेस द फ्लॉपी ड्राइव, पहले एक बहुत फ्लॉपी चलती थी, छोटी सी, छोटा सा फ्लॉपी चलता था, उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स या जो छोटे छोटे मूवीज़, ड्राइंग्स वगैरह उसमें लेकर हम इधर से उधर करते थे, उसको फ्लॉपी बोलते थे। फ्लॉपी ड्राइव होता था हमारे कंप्यूटर में, लेकिन अब वो फ्लॉपी ड्राइव कंप्यूटर से भी हटा दिया है, CPU से भी हटा दिया है। यानी फ्लॉपी ड्राइव अलग होता था, CD ड्राइव अलग होता था, 2 ड्राइव्स होते थे। अब फ्लॉपी ड्राइव बिल्कुल हट चुका है नए कंप्यूटर में से, और उसकी जगह आया है पेन ड्राइव यानी फ्लैश ड्राइव। हैज़ इमर्ज एज अ मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस, इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से उसमें पेन ड्राइव में से निकाला, कॉपी किया, दूसरे कंप्यूटर में जाके उसको पेस्ट कर दिया। इट इज़ अ स्मॉल लाइट वेट, बहुत ही छोटा सा होता है, हाथ में आ जाता है। रिमूवेबल एंड री राइटेबल रिवाइव, बार बार इसमें एक प्रोग्राम हमने इसमें कुछ लिया, उसको दूसरे कंप्यूटर में डाला, उसको रिमूव कर दिया, फिर दोबारा उसको रीराइट कर दिया, उसके ऊपर कुछ और डाल दिया, बहुत ही इजीली बहुत कुछ सब कुछ हो जाता है इसमें, छोटा सा डिवाइस होता है। इट इज़ अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, प्लग करो और प्ले करो, सिंपल। USB पोर्ट होता है कंप्यूटर में, USB पोर्ट में डाला, उसे फिट किया और फिर उसे रन कर लिया, उसे जो भी कॉपी करना है, पेस्ट करना है किया, रिमूव करना है रिमूव किया, रीराइट किया रीराइट कर लो। तो इसको USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। USB फ्लैश ड्राइव हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जनरली इट टर्म्स ऑफ गीगाबाइट। इस USB फ्लैश ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जनरली गीगाबाइट्स में होती है, ठीक है, GB में होती है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी इंटरनल मूविंग पार्ट्स, इसको कोई अलग से कोई इंटरनल मूविंग पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। थस इट इज़ स्मॉल इन साइज़, बहुत छोटा सा होता है, इजी होता है यूज़ करने में, और बहुत ही हाईली ड्यूरेबल होता है, यानी इसे कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, कहीं से भी कुछ भी ला सकते हैं। मल्टीमीडिया कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड क्या होता है, जिसे आप मेमोरी कार्ड कहते हैं, मोबाइल्स में बहुत सी लगा होता है, ठीक है, सारे मोबाइलों में होता है वो, उसको इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ये भी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है, बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह, पर ये पेन ड्राइव से भी बिल्कुल छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा, जैसे आपका क्या कहा जाए, इतना छोटा कि बिल्कुल उंगली और आपकी एक फिंगर और थंब के बीच में आ जाता है, बस इतना छोटा सा होता है।
SD कार्ड भी कहते हैं इसे। सो पोस्टेज स्टैम्प की तरह, साइज ऑफ ए पोस्टेज स्टैम्प टिकट होता है ना छोटा सा, बस बिल्कुल उतना। इट इज़ यूज इन मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, डिजिटल कैमरा में यूज़ होता है, म्यूज़िक प्लेयर्स में यूज़ होता है फॉर स्टोरिंग डेटा इसको स्टोर करने के लिए। इट कैन बी इजीली रिमूव्ड एंड यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा टू द कंप्यूटर। ये भी बिल्कुल सेम पेन ड्राइव की तरह ही रिमूव करके ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। द मल्टीमीडिया कार्ड इज़ इंसर्टेड इनटू द कार्ड रीडर में इसको इंसर्ट किया जाता है एंड इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू द USB केबल। USB केबल के थ्रू हम इसको कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स कम विथ इनबिल्ट कार्ड रीडर। लैपटॉप्स में इनबिल्ट कार्ड रीडर आता है। लैपटॉप होते हैं उनमें अधिकतर, जितने भी लैपटॉप हैं अधिकतर सब में ही ये कार्ड रीडर होता है जिसमें हम ये मल्टीमीडिया कार्ड डाल सकते हैं। एक्टिविटी टाइम, नेक्स्ट एक्टिविटी टाइम है राइट द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। आपको ये पजल सॉल्व करनी है। दिस इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। ओके, तो 1 जो है आपका, उसमें आप प्राइमरी मेमोरी कर सकते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया तो डेटा की जो मेमोरी है, हमने स्टोर किया है डेटा, वो मेमोरी से लॉस्ट हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? कौन सी मेमोरी होती है ये दिस मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? वो भी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है। दिस इज़ द अदर नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव। सॉरी बच्चों, प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम। ये उस मेमोरी के बारे में पूछ रहा है। तो कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद कौन सी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी? रैम। रोम नहीं होती, RAM, रैम होती। थर्ड है दिस इज़ अदर नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? पेन ड्राइव। ठीक है। इट होल्ड द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस को कौन होल्ड करके रखती है? कौन सी मेमोरी रखती है? रैम नहीं, रोम। ठीक है, ROM, रोम। रीड ओनली मेमोरी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओनली 2 स्टेट 0 and 1 दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड आर कॉल्ड डिजिट्स। उनको क्या कहते हैं? 0 और 1 को बाइनरी। क्या कहते हैं? बाइनरी, BINARY, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट्स। इट इज़ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट। ये एकदम न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है। कौन सा? ब्लू रे डिस्क। क्लियर? तो इसको आप अपनी बुक में ही फिल कर लेना, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है इसको। एक्सरसाइज मैं आपको कल बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे इसे, और इस क्रॉसवर्ड पजल को भी करेंगे, और इसको पढ़कर आप अपनी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो लर्न भी करेंगे। क्लियर?